हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब आज एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो रेलगाड़ी है। इसके पहले हमने चाल समय दूरी पर बात किया था। चाल समय दूरी और रेलगाड़ी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस व्यक्ति ने चाल समय दूरी को पूरी तरह से कर लिया वो रेलगाड़ी को बड़े ही सिंपल वे के साथ सॉल्व कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट होते थे वो बस, बैलगाड़ी या व्यक्ति की स्पीड दी जाती थी। यहां पर ट्रेन की दी जाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, बाकी डिस्टेंस, स्पीड और समय वो तीनों एक ही वहां पे जिस तरह से थे यहां पर भी वही उसी तरह से होंगे। तो आप सब मैं यही आप सबसे उम्मीद रखूंगा कि चार समय दूरी को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रेलगाड़ी देखिएगा। रेलगाड़ी को बहुत ही सिंपल वे के साथ सॉल्व कर जाओगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया है वो है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर प्रति सेकंड में आप चले जाओगे। या मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चले जाओगे। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो चाल जो है स्पीड उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 में हम 18 ये किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ 5/18 है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड। जो उसकी चाल होगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो साथियों एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी आपको खंभा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, ये सारे ऑब्जेक्ट जब भी कभी आपको मिलेंगे तो आप इनकी जो लेंथ मानोगे वो शून्य मानोगे। क्या मानोगे? इनकी जो लेंथ मानोगे, लंबाई जो इनकी मानोगे वो सदैव आप शून्य मानोगे। मतलब ट्रेन जब इनको पार करेगी तो इनकी लंबाई नहीं मानी जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई ही दूरी मानी जाएगी। तो खंभा, व्यक्ति या कोई पेड़ रेलवे लाइन के अगर साथ साथ ये खड़े हुए हैं, या ये पेड़ खड़ा है, ये खंभा है या पोल हो, तो उसकी लेंथ सदैव क्या मानोगे? जीरो मानोगे। उस ऑब्जेक्ट की लंबाई सदैव जीरो मानी जाएगी। तो कह रहा है कि 30 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई, यहाँ ट्रेन की लंबाई बताना है। लंबाई, ट्रेन की लंबाई या दूरी, बात एक ही होती है, उसकी लंबाई बोलो या दूरी बोलो। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, चाल गुणते समय होता है। चाल क्या दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है और समय दिया है 30 सेकंड। यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है, तो इसको भी अब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 गुणते 30। अब कैंसिल कर दो, 6 से 6 3 18 और 6 पंजे 30 होगा, 3 से 3 दूना 6 20 होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर जाओ, 55 में 25 दूनी 50, ये होगा 500 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ है, लंबाई है, वो 500 मीटर है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही। अब क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है, लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। हमने आपको ये स्टार्टिंग बताया है कि कोई पोल हो, कोई व्यक्ति हो या कोई पेड़ हो, इन ऑब्जेक्ट को जब भी कभी ट्रेन पार करेगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो जीरो मानी जाएगी और ट्रेन की जो लंबाई होगी वही पूरी लंबाई मानी जाएगी। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, तो चाल बराबर होता क्या है? स्पीड चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितनी दी हुई है? 125 मीटर है और समय कितना दिया है?
30 सेकंड दिया है। ये टोटल मीटर प्रति सेकंड में है। अब पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 6 से कैंसिल कर दो, 6 3 18 और 6 पंजे 30, ये 5वां में 25 होगा, 25 पंजे 125, ये होगा 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जो ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रेन में बैठा एक लड़का 60 सेकंड में 21 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। प्रत्येक खंभे 50 मीटर के समान दूरी पर है, तो ट्रेन की चाल बताओ। यहां ये कह रहा है कि 21 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है वो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं भी आए, तो जितने ये खंभे दिया होगा और लंबाई लेंथ सबकी समान अगर दिया है, तो ये जो लंबाई दी हुई है, टोटल लंबाई ये सेम है, और यहाँ खंभे कितने हैं 21 है, तो सदैव आपको करना क्या है, -1 कर देना है। कितना कर देना है? -1। क्यों? क्योंकि यदि आप मानो कि 1 2 3 4 खंभे हैं, तो 4 खंभे के बीच में अगर हम कह देते हैं कि प्रत्येक खंभे समान लंबाई के हैं 50 मीटर के, तो 4 खंभों के बीच में लेंथ कितनी मानी जाएगी? 5 चौके 20, 200 मीटर मानी जाएगी। लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो यहां से यहां तक 50 होगा, यहां से यहां तक फिर 50 होगा, और यहां से यहां तक 50 होगा। कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा तो यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा? 50, 100, 150, कितना? 150 मीटर। जबकि अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 का 4 में, 1 2 3 4 में, तो 200 मीटर आता है। लेकिन 4 खंभों के बीच में लेंथ कितनी हुई? 150 मीटर। तो आपको करना क्या है कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जितना दिया होगा, जितने खंभे हों, उसमें से -1 कर देना। अगर एक अब माइनस कर दोगे, क्योंकि यहां से जब वो स्टार्टिंग करेगा तो यहां का छोड़ के यहां पहला वाला खंभा यहां माना जाएगा, 1 2 और 3। तो 4 खंभों के बीच में अगर दूरी आपको पूछे तो -1 कर देना। कितना? 200 मीटर। उसी तरह से जब कभी 21, यहां कह रहा है 21 खंभे के बीच में, तो अगर 21 दिया है तो हम 21 में -1 कर देंगे। टोटल क्या होगा? 20। अब 20 में हम प्रत्येक खंभे 50-50 मीटर की समान दूरी पर है, तो अब 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 5 दूना 10, 2 0, मतलब टोटल जो लंबाई होगी वो 1000 मीटर होगी। कह रहा है कि ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी क्या दिया है? 1000 मीटर, और समय क्या है? 60 सेकंड है। 60 सेकंड। यहां किलोमीटर प्रति घंटे में कह रहा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 3 18 और 6 दहम 60, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 होगा, 20 3 60। जो ट्रेन की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, यहां से हमारा टाइप भी चेंज होता है। कह रहा है 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो यहां कह रहा है कि विपरीत दिशा। हमने आपको जब चाल समय दूरी हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको यह बताया था कि जब कभी 2 ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे तो जो चाल होगी उनकी वो माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। जब कभी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत होंगे तो जो स्पीड होगी, उनकी चाल होगी, वो सदैव प्लस की जाएगी। क्या की जाएगी? प्लस की जाएगी। और साथ ही साथ एक बात हमने थोड़ी देर पहले आपको यह भी बताया था कि जब कभी भी व्यक्ति को ये ट्रेन पार करेगी तो लेंथ जो होगी वो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही लंबाई टोटल मानी जाएगी। क्योंकि अगर व्यक्ति यहां खड़ा हो, अगर ट्रेन यहां से स्टार्ट करती है तो ट्रेन की जो लेंथ है यहां इंजन से लेके अंतिम डिब्बे तक, जब तक ट्रेन चलती रहेगी, ये व्यक्ति यहां खड़ा है, तो लास्ट बिंदु पर जब जाके खत्म होगा वही लंबाई मानी जाती है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कितनी देर में पार कर जाएगी? समय पूछ रहा है। समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी क्या दिया है? 270 मीटर की लेंथ है, और चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे
व्यक्ति की चाल है और दिशा जो दिया है विपरीत दिया है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। 25 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप ये जानते हैं कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 270 बटा में 25 2 27 गुणते 5, ये 18 जो है ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, ये हुआ 3 3 9 27, 0 होगा, 5 से 18 पंजे 90, 18 दूना 36 किलोमीटर 36 सेकेंड, 36 क्योंकि यहां समय पूछ रहा है, 36 सेकेंड में वो ट्रेन उस ऑब्जेक्ट को या उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। टाइम कितना होगा? 36 सेकेंड होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती एक ट्रेन उसी दिशा में, यहां जो क्या है उसी दिशा में, हमने आपको बताया कि दिशा जब सेम होगी तो चाल माइनस होगी, उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लेंथ बताओ। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 110 मीटर, 116 साइड बटा 3 मीटर, 100 मीटर और ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये दिल्ली मेट्रो में आया था, 2009 का क्वेश्चन है। अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, चेक कीजिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूं कि यहां ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये आप अगर कर सकते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि क्यों नहीं किया जा सकता, वरना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब सपोर्ट कीजिए, वॉचिंग कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप सब अपना सहयोग बना के रखिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। आज की ये क्लास यहाँ खत्म करते हुए आप सभी को थैंक यू, राम राम।